यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरडीएम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे। और भाई सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। क्यों भाई, कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है आपके, वो निकले हुए हैं आपके, ठीक है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है, और लास्ट डेट जो उसकी 30th ऑफ अक्टूबर 2025, ये आपकी लास्ट डेट है। और मोस्टली सभी बच्चों ने फॉर्म भर लिए होंगे। जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, एक तो आपको फोटो के अंदर इशू आया है, फोटो अपलोड करने के अंदर इशू आया है। दूसरा, जो आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको भी अपलोड करने में हो सकता है किसी बच्चे को इशू आया हो। तो हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है वो, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और अपने जो फॉर्म को है प्रॉपर तरीके से भर सकते हैं। अभी आज की क्लास जो है, आप सभी को पता है कि हम लोग आरएमएस, सैनिक और नवोदय विद्यालय के लिए मैथ्स की जो पीवाईक्यू सीरीज है हमने वो स्टार्ट की हुई है। और उस पीवाईक्यू सीरीज की जो आज क्लास नंबर 8th जो है आपके, उस पीवाईक्यू सीरीज की आज क्लास नंबर कौन सी है? ये 8th क्लास है, ठीक है। तो भाई मैथ्स की जो आपकी क्लास रहती है हमेशा से जो रही है, पीवाईक्यू सीरीज जो है, ये हमने सीरीज आपको चलाई हुई है, ठीक है। तो उस सीरीज का जो 8th क्लास है आज वो रहेगा। तो सबसे पहले जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर आप लोग लमोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल GRDM क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आप लोग इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हम आपको सोल्व करवाते हैं क्लास 6 के लिए। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं भाई। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को, क्लास को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इस क्लास को पढ़ करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकें, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल GRDM क्लास को आप लोग हमें सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हम आपके साथ शेयर करते रहें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है या फिर आपके कोई थॉट्स हैं या फिर आपके कोई डाउट्स हैं, तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आपका या किसी दूसरे प्रकार की कोई फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फॉर्म रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, तो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करें और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फिर भाई ज्यादा समय आपका ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं, लेके अपने प्रभु जी का नाम। चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए भाई यहां से बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। 60 बॉयज, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं। 60 boys can complete a work in 75 days. In how many days will 125 boys do the same work? एक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, M1D1 is equal to M2D2। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। M1 का मतलब होता है कि यहाँ पे मैन कितने हैं, मैन कितने हैं पहली बार में 60 बॉयज, और D मतलब कितने डेज के अंदर उस काम को कंप्लीट करते हैं 75 के अंदर। और वही मैन जो है अगर 125 हो तो उसको कितने दिन में काम करे, तो D2 की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो D2 यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 25 से अगर मैं काटूंगा 25 3 जा और 25 5 जा, और 5 से अगर काटोगे तो 12, और 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? आप लोग क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताया करें, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर के बिहाफ के ऊपर, अगर मैं देखूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने पिकअप किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, ए बस ड्राइवर a bus cover a distance of 816 किलोमीटर in 12 hours. What is the speed of the car? या स्पीड ऑफ द बस। तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और डिस्टेंस मेरे पास कितनी है यहाँ पर 816 और टाइम मेरे पास कितना है 12 आवर्स। कर दो डिवाइड, 12 6 जा 72 और 12 8 जा 96, तो 68 किलोमीटर पर आवर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 68 किलोमीटर पर आवर उस कार की या उस बस की जो कह सकते हैं हम लोग स्पीड हो जाएगी। ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, आपको यहां पर दे रखा है 1341.01 और मुझे जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो जीरो की प्लेस वैल्यू यहां पर एक सिंपल सी बात है, क्या होगी 0/10। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो हंड्रेड्स नहीं बोलोगे, दहाई नहीं बोलोगे, इकाई नहीं बोलोगे, ये क्या है 10th है, 0/10 है ना, तो 10th है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 10th। अगर मैं यहाँ उसकी पूछता कि भाई 1 की प्लेस वैल्यू बता दो, इस वाले 1 की, तो ये आपका था 1/100, तो ये आपका हो जाता है हंड्रेड्थ, हंड्रेड्स नहीं हंड्रेड्थ, टी एच आता है, टी एच ये रहा, ये लगता है इधर हंड्रेड्स, टेंस, थाउजेंड्स, इस तरीके से। ठीक है, 104 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, अ मशीन इज अवेलेबल फॉर इतना रुपीज। भाई 18% का डिस्काउंट दिया, एक बात मुझे बताओ, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो कितने परसेंट का बेचता उसको, 100% का, उसमें से उसने 18% का डिस्काउंट दे दिया। जब 18% का डिस्काउंट दिया तो कितने का उसने दिया 82%। क्लियर हो गई। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, भाई 82% की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 13489। मुझे क्या पूछा है व्हाट इज द मार्क प्राइस, जो उसमें मार्क प्राइस कितना था 100% था, तो अगर 82% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 13489 और डिवाइड बाई 82। और अगर 100 की पूछेगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा यहाँ पे 100। सिंपल, समझ में आया ये। अब इसको कैसे करोगे, आपके पास है 13489 और नीचे आपके पास है 82 से आपको डिवाइड करना है भाई। अगर मैं इसको पूरा पूरा डिवाइड करता हूं तो आपका ये सोल्व होने के बाद आएगा 165 पॉइंट, सॉरी आपका आएगा 164.5 और इंटू में 100। जब डेसिमल यहाँ से हटाओगे इस डेसिमल का कितना देगा आपका 10, इस एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना देगा आपके पास 16450। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 16450। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, देखो भाई 105 क्वेश्चन नंबर 105 में इसने क्या कहा उसको देखते हैं। A car is running at a uniform speed of 75 km per hour. How much time does it take to cover a distance of 350 km? मुझे निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 350 किलोमीटर्स, और 350 किलोमीटर्स को अगर तुम 75 से अगर डिवाइड करोगे, यहाँ पर स्पीड की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 से करोगे 25 यहाँ पर पूरा पूरा, सॉरी 15 हो जाएगा, ये 25 नहीं, सॉरी एक सेकंड रुकना भाई। इसको अगर आप लोग 75 से डिवाइड करोगे, अगर मैं यहाँ पर 25 की टेबल से करता हूँ सीधा, है ना, हाँ 25 से कर लो, 15 और 5 से करोगे तो यहाँ पे 7 और 0, और फिर से 5 से करते हो तो 5 3 जा 15, और यहाँ से 5 से करते हो तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 5 और 5 4 जा 20 14। तो आपके पास आया 14/3 आवर्स। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में करता हूँ तो 3 तो इधर आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 सा पे, तो मतलब 4 आवर तक पूरा पूरा हो गया। और इंटू में इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा हावर आया इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 से काटोगे 20 और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 40। तो मतलब 4 आवर्स तो पूरा और 40 मिनट्स, आपका ऑप्शन नंबर देखो ये रहा डी, 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स जो है आपका
करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इसमें क्या है देखो, आपको यहाँ पे इसने लिख दिया 3/8 डिवाइड, तो डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये आपके पास 5/3 माइनस 1/6 और प्लस 5/8। तो पहले मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 माइनस 1। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके लिखूं तो 10 माइनस 1 9/6, और 9/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 मतलब 3/2। तो मैं अगर इसको मैं यहाँ से करूँ, मैं अगर इसको यहाँ से लिखूं, एक सेकेंड भाई, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर 3/2 अगर लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं इसको यहाँ पर 3/2 प्लस 5/8, और ये जो है इधर आपका, इसको सोल्व कर लो पहले एक बार, ये इसको यहाँ के यहाँ लिखो 3/8 और डिवाइड बाय। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे आप लोग, एलसीएम लोगे इसका तो 8 आ जाएगा, ये तो 2 4 8 और 4 3 12 प्लस 5, 12 और 5 कितना हो गया 17/8 हो गया ये, इसको मैं लिखा यहाँ पर 17/8, यहाँ पर है 3/8, तो इसको मैं यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास 3/8, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो जो आगे वाला नंबर है ये 17/8 का क्या हो जाएगा 8/17, 8 से कटेगा 8, आपका आंसर आ जाएगा 3/17, 3/17। यहाँ पे क्या है 3/8, कहाँ मिस्टेक हुई, 3/8 5/3 माइनस, एक बार दोबारा करते हैं इसको भाई, देखो जरा इसको दोबारा अटेम्प्ट कर लेते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक करते होगे हमने। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा 3/8, फिर डिवाइड बाय, इस ब्रैकेट को मुझे सोल्व करना है, इसका एलसीएम लूंगा तो कितना देगा 6, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 माइनस 1, ये है आपका। ठीक है, और प्लस में 5/8। अच्छा, तो प्लस तो आपका बाद में सोल्व होगा ना, पहले तो डिवाइड सोल्व होगा, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9/6, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, हमने वो पहले कर दिया 3/8, अब इसको चेंज किया मल्टीप्लाई, तो 9/6 का यहाँ पे क्या देगा 6/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और 3 से 3, मेरे पास यहाँ पे आ गया 1/4 प्लस में 5/8, इसका एलसीएम ले लिया हमने 8, तो 8 का यहाँ से इसको 4 से करोगे तो 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 प्लस 5, तो मेरे पास कितना आ गया इसका आंसर 7/8, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई 7/8, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है ना उसको ध्यान रखना, इसके अंदर जो आपको फॉर्मूला याद रखना है बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ वाली टर्म्स, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, और इससे भी पहले का आपका आता है वी बोर्ड मास, वी का मतलब वेनिकुलम होता है, बार जो होता है ना आपका, जैसे 3.46 का बार, तो सबसे पहले वो बार वाले जो टर्म्स है उसको सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, सेम बोर्ड मास वाला रूल लगेगा, देखो 15 माइनस, अभी 15 डिवाइड बाई 15 है, तो मैं डिवाइड बाई 15 को 1 कर दूं और मल्टीप्लाई बाई 6, और 6 1 जा 6, तो 15 माइनस 6 9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ, वही है 0.9 प्लस 0.3 इंटू 0.3, अगर डेसिमल हटाता हूँ यहाँ पे 10 आता है, यहाँ पर भी 10 आता है, तो 3 इंटू 3 9, और 9 डिवाइड बाई 100, तो 9 डिवाइड बाई 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.9 प्लस 0.09। ठीक है, इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं यहाँ पर तो 0.9 और 0.09 यहाँ पर आ जाएगा 99.0, तो 0.99, क्या प्लस आपका डिवाइड है ये अगर प्लस है आपका, एक सेकंड भाई, यहाँ से क्या मिस्टेक हुई आपसे, अब 9 बाई, ये आपका आ जाएगा 9/100। ठीक है, और ये आपका 9/10 है, हाँ तो 99/100 ही आएगा, अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस ना होकर मुझे डिवाइड का होना चाहिए यहाँ पर ना, ये भाई डिवाइड आएगा,
और जब ये डिवाइड आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो तो अगर ये डिवाइड है तो 9/10 और यहाँ पर आया था मेरे पास 9/100, तो इसको मैं डिवाइड के मल्टीप्लाई से दूंगा तो कितना देगा मेरे पास 100 अपॉन में 9, तो 9 से आपका 9 कटेगा, 1 0 से आपका 1 0 कटेगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 10। ये कब होगा, सिर्फ जब यहाँ पर ये जो है ना साइन आपका ये डिवाइड पाएगा, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस में आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई, समझ में आई चीजें। आगे चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन के ऊपर। इफ अ नंबर b इज 10% लेस देन अनदर नंबर c, एक नंबर है b जो है वो c से 10% कम है, अगर c को मैं मान लेता हूँ 100 तो b कितना है 90, ठीक है, एंड c इज 5% मोर देन 150, और c की वैल्यू जो मैंने 100 मानी थी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5% मोर देन 150, तो 150 का 5% ज्यादा, तो 5% निकाल दो यहाँ से, इसका 5 से काटोगे तो 20 और 2 से काटोगे तो 10 और 2 से यहाँ से काटोगे 75, मतलब 7.5 आ गया, मतलब 7.5 ज्यादा है किससे 150 से, तो 150 से 7.5 ज्यादा का मतलब कितना हो गया 151 157.5, ये किसकी वैल्यू है c की वैल्यू है, c की वैल्यू तुम्हारे पास होगी 157.5, और b जो है उसने क्या पूछा, then what is the quotient of b, the value is b, मुझे क्या बता रखा उसने कि भाई 10% जो है ना b is 10% लेस देन अनदर नंबर c, और c मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, इसका 10% कम है, तो मैं अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ 10% ऑफ 157.5, तो मैंने डेसिमल यहाँ से हटा दिया, 0 से 0, मेरे पास ये आ गया 15.75 कम है किससे 157.5 से, और अगर 157.5 के अंदर 157.5 के अंदर मैं माइनस करूंगा 15.75 का, तो आपके पास ये सॉल्यूशन आता है, इसको माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा 141.75, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना वो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सिर्फ क्या करना है आपको 157.5 को 15.75 माइनस करना है, तो ये माइनस करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने कहा था ना कि 10% कम है ये, तो इसका अगर 10% निकाला तो ये आया, और ये इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्या है, 5% ऑफ 10%, अच्छा देखो भाई इसने कहा 5%, ये लो ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 10% ऑफ 175 ग्राम्स इज इक्वल टू, इसको सोल्व करना है, 0 से आपको कटा 0, 25 4 जा, और 25 से काटोगे तो ये 7 जा पे, ठीक है, और ये आपके पास 5 2 जा, तो ये मेरे पास आ गया 7/8, ये देख लो कहाँ लिखा हुआ है भाई, आपके पास आया था 7/8, अगर इसका मैंने सोल्व किया तो 0.864, ये आपके पास आ जाएगा 0.875 ग्राम्स, ये आ जाएगा आपके पास सोल्व करने के बाद, ये ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर 0.875 ये ग्राम्स आ जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये देखो डेसिमल इक्विवेलेंट को क्या करना है, अच्छा डेसिमल में बनाना है इसको, तो ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, साथ में प्लस ये कर दो, जो भी आएगा उसके नीचे अपॉन में 16 आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, सोल्व आ जाएगा कितना आता है, ठीक है। हाँ इसको देखो कि भाई इसने कहा था नंबर, कौन सा नंबर है 5.029, इसको शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर, किस नंबर से मैं डिवाइड करूं कि मेरे पास कितना दे 50.29, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x को यहीं रख लूं, बाकी उधर ले जाऊं, तो x इज इक्वल टू, तो 50.29 मैं इसका डेसिमल हटा रहा हूँ आगे वाले का, अपॉन में 100, जो इधर ये डिवाइड में है ये, और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी ये डिवाइड में है तो इधर आके हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, एक सेकंड भाई थोड़ा सा हमने फिर से गड़बड़ कर दिया इसको,
इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखो ये जो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में अगर मैं चेंज करूंगा तो ये कितना बनेगा मेरे पास यहाँ पे 1/x बनेगा, ये मल्टीप्लाई में, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई बाई 1/x, और इस 1/x को अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये x, और ये इधर आ जाएगा, तो 5.029 डिवाइड बाई 1000, और ये जब डिवाइड में आएगा तो इधर आएगा 5029 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसके 2 डेसिमल के बाद है, तो इस पूरे से तो ये कट गया और 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कटेंगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, जो कि क्या होता है 0.1, 0.1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन समझ में आई चीजें। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 500 ग्राम्स इज व्हाट परसेंट, ये इस तरह के क्वेश्चंस भाई आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना आप लोग कि भाई 500 जो है ग्राम्स वो 4 केजी का कितना परसेंट है, मैं मान लेता हूँ x परसेंट है, x परसेंट ऑफ किसका 4 केजी का, तो 4 केजी को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 4000 ग्राम्स हो जाएंगे, इज इक्वल टू कितना है 500 ग्राम्स, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से आपकी ये 1 जीरो कट गई, 2 टू ज़ा 4 और 2 से 25, और यहां से कितना आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2, और 2 से अगर काटोगे तो 12.5% जो है आपका आंसर हो जाएगा, 12.5% ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, तो भाई साथ साथ में ना हमें तो ध्यान रहता नहीं है, हाँ अपने चैनल जो है क्या है GR अधिगम क्लासेस, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जितने भी हम साथ साथ में आपके पास अपडेट्स देते रहेंगे वो साथ साथ आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल से रिलेटेड हो या मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड हो या किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, वो इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ज्यादा देर इसमें नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 114, ए मैन बोट अ बाईसाइकिल ₹4 इतना, खरीदी है तो ये क्या है उसका CP है, और बेची कितने में है 1500 में, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो एक बात मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा, जब कोई चीज 1200 में बेच के 1500 में बेच दी है तो 300 रुपए का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP, तो प्रॉफिट अपॉन में CP कितना है 1200 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 3 से 4 जा पे और 4 से काटोगे तो इसको 25% आ जाएगा ये आपका, और 25% क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है बस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 115, एट व्हाट एनुअल रेट, मुझे क्या निकालना है भाई रेट निकालना है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ ₹2500 बिकम्स 3300, अब ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट, और अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है SI, तो ये आपके पास SI तो आ जाएगा 800, रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था मेरे पास 2500 और इंटू में टाइम 4 ईयर्स, 2 जीरो से 2 जीरो 25 से काटोगे 4 जा पे और 4 से काटोगे 1 जा पे, और ये आपका आ गया 8%, आपका आंसर कितना आ गया ये 8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी रहा, ये रहा देखो, ए और बी तो ये तो आएंगे नहीं, ठीक है ना, सी और डी भी नहीं आएगा यहाँ पे आपका, तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपके, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा 8%। चीजें क्लियर हुई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो आगे देखते हैं। देखो भाई जरा क्या कहा इस क्वेश्चन में, वो देखो जरा एक बार, इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस 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 द यूनिट डिजिट, अब देखो मुझे क्या निकालना है इसकी यूनिट डिजिट, अब आपको इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आप क्या करोगे इसकी जो वंस डिजिट है 7 2 जा 14, अब उसकी जो वंस डिजिट आई 4, 4 7 जा 28, 8 आ गया, अब इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, 8 3 जा 24, तो मेरी वंस डिजिट क्या है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई ये रहा 4,
ऑप्शन नंबर सी। अब कई बच्चे इतनी बड़ी मल्टीप्लाई को देख के इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, बट नॉन सेंस हो जाएगा, वहां पे टाइम खराब करेगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें नहीं करना कि आपको जो टाइम खराब करे, ठीक है। इन चीजों पे आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़िए जरा क्या कह रहे हैं। 117, 117 क्वेश्चन नंबर, 117 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है इसने, वो उस क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। करें आगे। देखो, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स दिस। डिजिट्स क्या दे रखी है भाई आपको, 0, 3, 6, 8 एंड 9। अब इससे एक तो ग्रेटेस्ट और दूसरा बनेगा स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या बनेगा भाई, 9, 8, 6, 3, 0, और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा आपके पास 3, 0, 6, 8, 9। इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंस करना है। कहा है ना इसने फाइंड द डिफरेंस, तो डिफरेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस। तो 10 में से 9 गया भाई 1। अब देखो इसमें तो 1 है नहीं, ये तो खत्म हो गया। आगे आ जाओ, यहाँ पे बच गया 2 आपका, और 12 में से 8 गया 4। अब देखो 4 किस में है, इसमें नहीं है, इन दो में है। अब उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे बच गया 5, 15 में से 6 गया 9, 9 इसमें भी है, और यहाँ पे बचा 7, ये 7 आ जाएगा, और 9 में से गया 6। तो 6, 7, 9, 4, 1, 6, 7, 9, 4, 1 आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बताओ कहाँ दिक्कत आई इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बड़े ही इजी रहेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्या उसने कहा है और क्या उसने पूछा है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, HCF ऑफ 45, 75 एंड 165। मुझे निकालना है 45, 75 एंड 165। मैं डायरेक्ट करूंगा भाई इसको, ऑप्शन से करूंगा मैं। 15 से देखो क्या तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, और 15 11 जा 165, बिल्कुल हो रहा है जी। क्या 45 से तीन हो रहे हैं, बोले जी 45 से 75 नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। 75 से तीन हो रहे हैं, बोले जी 75 से 45 नहीं होता, ये भी खत्म हो गया, और ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या बचा, ए। HCF निकालना है, हाँ अगर मेरे को LCM निकालना होता तो फिर मैं अलग चीज तरीके से अटेम्प्ट करता इस क्वेश्चन को। तो यहीं से आपका आंसर कितना आ गया भाई, 15 जो है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए मैन बोट अ बाइसाइकिल, ये तो पहले भी हो चुका है अपने पास। 1200 रुपये में खरीदा और 1500 में बेचा, ये आया था ना अभी यहीं पे, 300 रुपये का फायदा हुआ था ये रहा। देखो 114, ये क्वेश्चन से सेम अटेम्प्ट हो गया। इसका 25% आ जाएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा 25%। आप एक बार ट्राई करो इसको, ये होमवर्क भी है आपका, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ऐसा नहीं कि ऊपर से देख के ना फिर करने लग जाओ इसको, खुद से अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 120, 125 तक क्वेश्चन है ना, तो 5-6 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से कर लो ताकि पेपर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो भाई, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई दोबारा से, क्या समस्या हो रही है इसमें। ये भी वही क्वेश्चन है, इसका 8% आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने करवा चुके हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का 8% जो है वो आंसर आएगा। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ये पीछे हो चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 5/12 एंड 3/7। 5/12 एंड 3/7 के बीच का जो नंबर है वो हमें बताना है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, चाहे इसको डेसिमल में चेंज करो दोनों को, ठीक है, और फिर इनको भी डेसिमल में चेंज करके देख लेना। ये आप लोग, ये आपका होमवर्क है भाई, ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे। इसका फिर आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दोगे, कमेंट पर आप लोग हमें इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आपको नहीं आएगा तो हम बताएंगे इस क्वेश्चन को। ए पाथ 5 मीटर वाइड रन राउंड द इनसाइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एक स्क्वायर है भाई आपके पास, ये है एक स्क्वायर, देखो ऐसे, और इसके इनसाइड से, अंदर की साइड से, ये जो पाथ है ना, ये पाथ निकला है, और इस पाथ पे क्या किया है उसने, 5 मीटर छोड़ा है। ये कितना मीटर है, 5 मीटर। और ये जो दे रखा है आपको, सॉरी, ये जो आपको दे रखा है ये कितना है भाई, 100 मीटर। क्या कहा है उसने, एक बात मुझे बताओ, जब 5 यहां से कम होगा, 5
5 जब ये कम हो गया आपके पास और 5 इधर से भी कम हो गया तो ये कितना बचा आपके पास 90। तो 90 और 90 इधर बच गए दोनों। तो अगर मैं 100 के स्क्वायर में से 90 का स्क्वायर जो है माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचा हुआ एरिया है जो ये वाला हिस्सा है इसका एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी मतलब 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 मतलब 10 और इंटू ए प्लस बी मतलब 100 प्लस 90 तो 190 और इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपके पास 1900 मीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया आ जाएगा उस पाथ का। ठीक है, क्लियर हुई चीजें, समझ में आया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, अच्छा प्लेस ऑफ 3.8। मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3.8, 3/8। अगर इसको करते हो तो 0.30, ये आपके पास आ जाएगा। क्या करके आपने इसको तो ऐसे नहीं हो भाई, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट डेसिमल प्लेस ऑफ 3/8 अप टू 2 प्लेसेस, ये क्वेश्चन है आपका ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा सोचो जरा एक बार इसके बारे में। जब आप लोग इसको जब डेसिमल में पहले सबसे पहले डेसिमल में लिखना पड़ेगा ना आपको। तो 3/8 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपके पास आता है 0.375 और इसका मुझे अब क्या निकालना है भाई? स्क्वायर रूट निकालना है। और इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब हो गया 375 और डिवाइड बाई 1000, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये सोल्व करने के बाद आपके पास आता है 0 पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेट आता है, इक्वल टू नहीं आता बिल्कुल भी, ये अप्रोक्सीमेट है 0.612। तो इतना है ये, तो 0.61 से यहाँ से आपका आंसर पहला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 38% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स इन स्कूल, ठीक है। इफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इज इतना, देन द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। भाई 38% जो है वो गर्ल्स है, मैंने यहाँ पे लिखा 38%, ये क्या है? गर्ल्स। तो बॉयज कितने होंगे, कितने बचेंगे? 62%। और 62% की वैल्यू क्या दे रखी है? 1023, वही है ना भाई, 1023। बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ तक कोई समस्या परेशानी किसी को? 38% है ना ये। और 62% की वैल्यू इसने दे रखी है, द नंबर ऑफ if the number of boys in a school is 1023 then the total students in a school। तो 62% की वैल्यू अगर ये है तो मुझे तो 100% निकालना है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो आप लोग क्या करोगे, 1023 डिवाइड बाई 62 और इंटू में 100, ये आपको सोल्व करना है। तो 1023 को अगर आप लोग 62 से अगर डिवाइड करते हो, 62 से अगर डिवाइड करते हो तो ये सिर्फ ये वाला हिस्सा ये आपका आता है 16.5 और अगर 0.5 में हटा दूं यहाँ पर 160/10 और इंटू में 100, इस एक जीरो से आपका जीरो कटेगा तो 160 इंटू 10 कितना हो जाएगा? सॉरी 165 इंटू 10, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। हाउ मेनी थ्री डिविजिबल बाई 6 इन ऑल। ऑल का मतलब है जितने भी 3 डिजिट की संख्याएं हैं उसमें से कितने नंबर जो है 6 से डिविजिबल होते हैं। तो पहले एक बात मुझे बताओ, कहाँ से 101 से लेकर, सॉरी 101 नहीं 100 से लेकर और 999 तक कितने नंबर्स हो गए? ये कितने हो गए? ये 899 और प्लस में ये 100 भी काउंट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 900 ऐसे नंबर्स हो जाएंगे और डिवाइड बाई 6, 6 से डिवाइड करना है ना। 6 6 6 5 30 और 0 का 0, 150 जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है
150 आपके ऐसे नंबर्स, इतने नंबर्स हो जाएंगे जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होंगे किससे, 6 से। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें आई थिंक सभी को समझ में आ गई होंगी। भाई कैसी लगी आपको क्लास, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्लास के बारे में रिव्यू दें, आपको क्वेश्चंस जो है आपके वो समझ में आए कि नहीं आए उसके बारे में बताएं, कोई अगर आपका डाउट रह गया है तो उसके बारे में बताएं, कोई टॉपिक अगर आपका पीछे रह गया है उसके बारे में आप लोग बताएं, पेपर पैटर्न के बारे में अगर आपको नहीं पता है उस बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पेपर के जो फॉर्मेट है आपका पेपर का वो क्या रहने वाला है उस बारे में अगर नहीं पता तो आप लोग उसके लिए, सभी के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है उसको लाइक जब आप लोग करेंगे और शेयर करेंगे तो वहीं से मुझे पता लग जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स है भाई चैनल को आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लें, जीआर अधिगम क्लास के ऊपर आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लें और चैनल को, बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हम आपके पास साझा करते रहें। ये देखिए आपका भाई बंधु भी आपको कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया आपका तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कैसी रही क्लास उसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए भाई, थैंक यू।